नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और इस वक्त की बड़ी खबर यह जानकारी में आ रही है कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उनके नाम पर दिल्ली में सहमति हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष और पीएमओ के जरिए भी सहमति हो चुकी है, लेकिन एक आखिरी मुहर का इंतजार किया जा रहा है कि वो आखिरी मुहर लगेगी और उसके बाद नाम का ऐलान होगा। औपचारिक तौर पर यह माना जाए कि मनोज सिन्हा अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश की। और इस जानकारी के साथ यह भी जानकारी आ रही है कि बाकायदा आज मनोज सिन्हा जो कि गाजीपुर रवाना हुए हैं, जहां पर जिला अध्यक्ष वहां पर बीजेपी के हैं, उनके माताजी का निधन हुआ है, वहां रवानगी से पहले उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जानकारी दी गई और संघ को जानकारी देने की बात भी कही गई कि संघ को इस बात की जानकारी दे दी जाए। और यह भी जानकारी निकल कर आई इसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी ने ही मनोज सिन्हा के नाम पर जो सहमति दिल्ली में बनी है, जो बीजेपी अध्यक्ष ने एक लिहाज से मुहर लगाई है, प्रधानमंत्री मोदी की इस पर सहमति है। और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी ने इसकी जानकारी संघ को दी। संघ की तरफ से हालांकि पूरी जानकारी कल सुबह तक आएगी, लेकिन वो जो आखिरी मुहर का जिक्र बार बार हो रहा है कि आखिरी मुहर इस पर लगेगी और औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कल होगा। लेकिन इन सब के बीच जानकारी यह भी आ रही है कि मनोज सिन्हा के नाम पर सहमति बनी है पॉलिटिकल तौर पर, और संघ का यह मानना है कि राजनीतिक तौर पर जो भी निर्णय पार्टी लेगी उस पर उन्हें कुछ नहीं कहना हो चाहिए और नहीं कहती है आरएसएस। तो इसलिए जिस आखिरी मुहर का इंतजार है वो एक औपचारिकता के साथ है और कल इस बात का ऐलान होगा। जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें इस बात का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मनोज सिन्हा का मतलब बहुत साफ है कि एक और केंद्रीय मंत्री, और उसके पीछे 3-4 वजह बताई जा रही है कि मनोज सिन्हा का नाम क्यों चुना गया। मनोज सिन्हा के नाम के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही लो प्रोफाइल के खांटी राजनेता के तौर पर उनकी मौजूदगी, धोती कुर्ता पहनने वाले शख्स। आईआईटी से इन्होंने बीटेक और एमटेक किया हुआ है, इंजीनियर हैं, और संचार मंत्रालय संभालते वक्त जब इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया तो इन्होंने बाखूबी उसे संभाला था। और जो वाराणसी में जब मुलाकात हुई थी, जब प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने खुले तौर पर सार्वजनिक मंच से मनोज सिन्हा की खासी बड़ाई की थी। और रेलवे मंत्रालय भी संभालते हुए छोटे मंत्री हैं, हालांकि वो राज्य मंत्री के तौर पर वहां पर थे, लेकिन इन सब कामों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने बाखूबी किया था। और उनके नाम को लेकर किसी तरह से जो राजनीतिक तिकड़म उत्तर प्रदेश के भीतर कुछ भी चल सकती है या जातीय समीकरण के मद्देनजर मनोज सिन्हा के नाम पर कहीं कोई इस तरह की स्थिति नहीं आएगी, यह भी देखा गया। और इन तमाम चीजों को परखने के बाद ही मनोज सिन्हा के नाम को पर एक मुहर लगाई गई है। हिमांशु, एक लिहाज से यह कहा जा रहा है कि सहमति हो चुकी है। अब देखिए, बिल्कुल एक लिहाज से ये कहा जा सकता है कि मनोज सिन्हा के नाम से सहमति हुई है। जिस तरीके से वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंतिम रैली में मनोज सिन्हा की तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि आपने वाराणसी स्टेशन देखिए पहले क्या था और अब क्या था, इस पूरे के लिए जो है मनोज सिन्हा को उन्होंने क्रेडिट दिया था। मनोज सिन्हा की जो बात है वो सादगी भरी होती है। मनोज सिन्हा जिस तरीके से काम करते हैं, बहुत लो प्रोफाइल काम करते हैं। आप देखिए कि उन्होंने अभी स्पेक्ट्रम को लेकर जो बिडिंग हुई थी उसमें लगभग 1 लाख करोड़ जो है सरकार के खजाने में लाए, लेकिन वो खबर जो है वो कहीं मीडिया हाउसेस में नहीं थी, कहीं नहीं थी। बहुत तरीके से काम करते हैं, रेलवे मंत्रालय को लेकर काम करते हैं। और एक और चीज बड़ी बात यह है कि वो जिस कास्ट से आते हैं, वो जो जाति है वो बहुत नॉमिनल है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो लगभग 1.5% के आसपास है भूमियार जाति से, जिससे भूमियार ब्राह्मण के तौर पर इनकी पहचान है हिमांशु। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले रक्षा मंत्री गोवा चले गए। अब मनोज सिन्हा, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज संचार मंत्रालय का है, अब उनके नाम पर चूंकि सहमति हो गई है, तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली से जब भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश मनोज सिन्हा को, तो बहुत बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री के जहन में बहुत सवाल होंगे। और खुद जिस तरह के वादों की झड़ी है बीजेपी ने लगाई है, मनोज सिन्हा एक लिहाज से कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में उनके नाम पर सहमति बनी है जब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से काम किए जाने हैं, तो यह सक्षमता उनमें देखी गई। बिल्कुल, ये उनकी जो काम करने की कार्यशैली है उसको प्रधानमंत्री जानते हैं और वो लो प्रोफाइल होकर काम करते हैं। जो प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से नीचे लेके जाना है, और उसके लिए मनोज सिन्हा की जो छवि और जो काम करने की उनकी शैली है, दोनों को अगर मिक्स करके देखें तो प्रधानमंत्री ने इसका एनालिसिस किया है और इसीलिए मनोज सिन्हा को चुना है। बहुत बड़े नेता भी थे, राजनाथ सिंह भी थे लाइन में, केशव प्रसाद मौर्य थे, एग्रेसिव है, लेकिन मनोज सिन्हा को लेकर आज तक मैं
मैं बहुत सालों से बीजेपी देख रहा हूं और पिछले 3 सालों में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई मनोज सिन्हा के नाम पर, इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनको आगे बढ़ाया। और मनोज सिन्हा के लिए कहा जाता है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं, किसी को नाराज नहीं करते हैं। और वो अगर आप देखें तो जितने वाराणसी और पूर्वांचल के अंदर नाराज नेता थे उनको भी मनाने की कोशिश। यकीनन ये एक नाम ऐसा है हिमांशु जिसके जरिए इस बात को कहा जा सकता है कि शायद नाम का चयन करने से पहले जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे उसमें मनोज सिन्हा के नाम पर आकर सहमति बनी है। और एक जानकारी लगातार जो आ रही है कि बाकायदा संघ को भी इसकी जानकारी दे दी गई है और जिस मुहर का इंतजार का जिक्र है उसमें हो सकता है कल सुबह तक वहां से भी इस बात का क्लियर जाए। लेकिन यह भी जानकारी आ रही है कि मुरली मनोहर जोशी से आज जब मुलाकात की गाजीपुर रवाना होने से पहले मनोज सिन्हा ने, तो उस वक्त इस बात का जिक्र बाकायदा किया गया कि दिल्ली में सहमति है, यानी राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है और अब इसे आरएसएस को कन्वे करना है। हमारे साथ बालकृष्ण भी जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण, कितना महत्वपूर्ण है ये जो ऐलान, अब जो चूंकि औपचारिक तौर पर एक माना जा रहा है कि कल ऐलान होगा, विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन मनोज सिन्हा के नाम पर सहमति हो गई है। देखिए प्रसून, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अगर कोई अप्रत्याशित तौर पे कोई बदलाव नहीं हो तो ये बात लगभग तय हो गई है कि मनोज सिन्हा ही उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल लखनऊ में लोक भवन में 4 बजे विधायकों की बैठक बुलाई गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मनोज सिन्हा के नाम का प्रस्ताव करेंगे और उसके बाद विधायकों की राय लेकर के जो पर्यवेक्षक हैं भूपेंद्र यादव और वेंकैया नायडू, उनके नाम की सहमति होगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। मनोज सिन्हा का नाम जब जैसे ही बीजेपी को बहुमत मिला था, बल्कि ये कहा जाए कि रिजल्ट आने से पहले, यूपी का चुनाव होने से पहले ही जिन नामों पर अटकल हो रही थी कि अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, उनमें मनोज सिन्हा का नाम काफी शुरू से चल रहा था। लेकिन मनोज सिन्हा के अगेंस्ट अगर कोई एक चीज जा रही थी तो वो थी उनकी जाति, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भूमिहार जाति उत्तर प्रदेश में नहीं के बराबर है। सिर्फ पूर्वांचल के बिहार के बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं सिर्फ वहां पर भूमिहार जाति है। और ऐसे में जब ओबीसी को इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी का साथ दिया है बीजेपी ने, तो क्या ऐसी जाति के आदमी को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाएगा? लेकिन वही चीज अंत में ये बात निकल के आ रही है कि भूमिहार जाति का होना, ऐसी जाति का होना जिसके लोग उत्तर प्रदेश में बेहद कम है, यही बात उनके फायदे का सौदा साबित हुई है। क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से, ये अनुभव की बात अगर छोड़ दें जिसका भी जिक्र किया आपने और हिमांशु ने, उसके अलावा भी इस जातीय समीकरण के हिसाब से भी मनोज सिन्हा इसलिए फिट बैठते हैं क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण को बनाया जाता, अगर किसी ठाकुर को बनाया जाता या किसी ओबीसी को बनाया जाता तो दूसरी जातियों में इसको लेकर के विरोध या एक असंतोष हो सकता है। हम ये कह सकते हैं बालकृष्ण की हार्ट बर्न जो होता है, जो किसी एक दूसरे नेता के आने से होता है, वो मनोज सिन्हा को लेकर बेहद कम होगा। लेकिन हिमांशु, एक सवाल और है कि जो जानकारी है उसके मुताबिक बाकायदा जब यहां से मोहर लगी है तो उसके बाद मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात के बाद मुरली मनोहर जोशी ने ही संपर्क साधा संघ के नेताओं के साथ। लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर अगर मोहर लग जाती है तो संघ क्या उसे बदलने की स्थिति में होता है या वो एक सहमति जतलाता है कि आपने निर्णय लिया और एक औपचारिक तौर पर संघ के पास नाम भेजा जाता है? हिमांशु, देखिए प्रसून, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जगह जो है पैरेलल तरीके से जो है वो सहमति बनती रहती है और वही चीजें भले ही अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर डिसीजन लिया है, लेकिन कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी, भैयाजी जोशी, दत्तात्रेय होसबोले, इन सबसे कंसल्ट किया गया है और बिना कंसल्टेशन के बीजेपी में आगे नहीं बढ़ी जाती है। ये एक और बात है कि ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसले ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो कृष्ण गोपाल के साथ जो बीजेपी और आरएसएस के बीच में समन्वय का काम देखते हैं। कई बैठकें हुई थी, उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद 2 बार वो लोग मिले। भैयाजी जोशी से बात की गई है, दत्तात्रेय होसबोले से बात की गई है, तो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन जरूर हुई है। हम दर्शकों को एक जानकारी और दे दें कि चूंकि संघ के तमाम नेता जो मौजूदगी है इस वक्त कोयम्बटूर में है और कोयम्बटूर में चूंकि कल और परसों प्रतिनिधि सभा होनी है और उससे पहले लगातार इस चुनाव के जो जनादेश आया है उसको लेकर चिंतन मनन भी चल रहा है। 100 बरस पूरे होंगे 2025 में, उसको लेकर भी संघ के भीतर चिंतन मनन हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर जो सफलता इस जनादेश के जरिए उत्तर प्रदेश में मिली है, उसके बाद मनोज सिन्हा का नाम चूंकि दिल्ली से ये सामने, अब चूंकि बीजेपी अध्यक्ष ने इस पर मोहर लगाई, प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर सहमति आई और उसके बाद ये मुरली मनोहर जोशी के जरिए ये आरएसएस को कन्वे करने का जो जिक्र सामने आया है, उसके बाद
ये था कि अब वहां पर जानकारी एक समानांतर तौर पे दी जाती है और उसमें कोई हस्तक्षेप राजनीतिक तौर पर संघ करता नहीं है। ये एक सामान्य सी स्थिति है। इसलिए मनोज सिन्हा के नाम पर जो आखिरी मोहर का जिक्र है, इसीलिए उस औपचारिक ऐलान का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि औपचारिक ऐलान कल होगा, लेकिन एक सहमति बन चुकी है। हमारे साथ चूंकि मौसमी भी जुड़ी हुई है। मौसमी, क्या वहां पर चूंकि अब मनोज सिन्हा के नाम पर एक लिहाज से मोहर लग चुकी है, ऐलान औपचारिक होना है कल, वहां पर किस रूप में इसकी प्रतिक्रिया है? बिल्कुल प्रसून, जो बालकृष्ण ने कहा और जो हिमांशु ने कहा, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि जिस तरह से मनोज सिन्हा की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो आप हार्ट बर्न की बात कर रहे हैं, वो उनके बनने से नहीं होगा और बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ ही दिन पहले मैं राजनाथ सिंह के दफ्तर में बात कर रही थी, तो आपको बता दूं कि मनोज सिन्हा उनसे मिलने आए हुए थे। तो जो राजनाथ सिंह का सबसे प्रबल दावेदारी थी, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी भी इक्वेशन मनोज सिन्हा से बेहद अच्छी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जितने भी कट्टावर नेता है उत्तर प्रदेश के, उनमें किस तरह से मनोज सिन्हा के नाम को लिया जाएगा, जाहिर तौर पे लीडरशिप के दिमाग में ये बात जरूर होगी। बहरहाल हमारे साथ एक विधायक है कटरा से, जो पहली बार विधायक रहे, वीर विक्रम सिंह, वो जुड़ रहे हैं। वीर विक्रम जी, जिस तरह से मनोज सिन्हा का नाम सामने आ रहा है, लगभग पुष्टि हो गई है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कल ऐलान हो जाएगा, उसको किस तरह से आपके खेमे में देखा जाएगा? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होगा वही हम सब लोगों के लिए मान्य होगा। जैसा कि आपने देखा 325 सीटें 2017 में आई। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में 325 सीटें। मौसमी, हमको लगता है इनसे एक ही सवाल पूछिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी सामने? आधार पर जी, उसी आधार पर अगली 2022 में 425 सीटें ठीक है, टारगेट करेंगे। जी, 2022 की तो बात कर रहे हैं, पर क्या सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? इस बारी जब सरकार आपकी बनती है, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? आपने देखा, जैसा कि सबसे बड़ी चुनौती आपने पूछी, मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 325 विधायक उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत इतिहास, हमें लगता है चुनौती के तौर पर मौसमी सबसे बड़ी बात यही है कि कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश को जिस विकास की पटरी पर लाने का जिक्र हो रहा है, वो कितनी तेजी से किया जाएगा। और इसी के मद्देनजर ये हम जानकारी दे दें कि मनोज सिन्हा जब संचार मंत्रालय, जब रविशंकर प्रसाद संभाल रहे थे, उसके बाद जो इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था, उन्होंने बाखूबी बड़ी तेजी से उस दिशा में काम किया और संचार मंत्रालय को लेकर भी खासे खुश थे प्रधानमंत्री। और रेल मंत्रालय के मद्देनजर भी अगर आप गाजीपुर उस इलाके उधर जाएंगे तो वहां रेलवे स्टेशन पर उतरते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्वी यूपी में मौजूदा वक्त में रेलवे में क्या किस रूप में सुधार हुआ है या किस रूप में देखा गया। चूंकि खुद प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं, इसीलिए यह एक स्थिति है कि मनोज सिन्हा के नाम पर सहमति बनी है और कार्य क्षमता को मद्देनजर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिया गया और तमाम जाति समीकरण कोई मायने नहीं रखते हैं। और ये हम एक बार बता दें कि राजनीतिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है, इस पर एक सहमति मोहर लग चुकी है। एक आखिरी इंतजार इस बात का है कि कल इसका औपचारिक ऐलान हो, उससे पहले संघ के तमाम नेता चूंकि कोयम्बटूर में मौजूद हैं, जानकारी वहां भी दे दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परसों शपथ लेंगे, रविवार के दिन 2:15 बजे। कल विधायक दल की बैठक है 4 बजे और उससे पहले यह जानकारी आ रही है कि मनोज सिन्हा के नाम पर सहमति बन चुकी है, वही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हिमांशु, एक सवाल हर जहन में होगा, चूंकि रक्षा मंत्री गोवा चले गए, अब रेल राज्य मंत्री के तौर पर या संचार मंत्रालय जो इंडिपेंडेंट मनोज सिन्हा चला रहे हैं, तो इसके बाद कहीं ना कहीं अब केंद्र में भी कैबिनेट विस्तार, उसमें फेरबदल की स्थिति भी जल्द आएगी। देखिए, बिल्कुल प्रसन्न, जिस तरीके से एक के बाद एक मंत्री जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा है राज्य में, तो कहीं ना कहीं केंद्र में भी एक छोटा सा रीसफल की बात जरूर होगी। और वो मेरा मानना है कि जैसे ही संसद का ये सत्र, बजट सत्र खत्म होगा, उसके बाद जो है एक छोटा सा रीसफल जरूर प्रधानमंत्री करना चाहेंगे, क्योंकि इस साल के अंत में जो है गुजरात और हिमाचल के चुनाव है और उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हैं 2018 के शुरुआत में। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जहन में ये बात जरूर होगी कि किस तरीके से इन तीनों राज्यों के अंदर चुनाव को जीता जाए और वहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक्मोडेट किया जाए और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड पे इन तीनों राज्यों के अंदर कैसे उतारा जाए, उसके लिए उन्होंने एक खाका जरूर तैयार किया होगा। दूसरी बात ये कि मनोज सिन्हा और मनोहर पर्रिकर ने इससे पहले असम के अंदर जो है स्पोर्ट्स मंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको भी जो है इसी तरीके से भेजा गया था।
कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय लीडरशिप है वो बीजेपी ने तैयार करना शुरू कर दिया है। जी चलिए, तो ये एक इंतजार जो बात लगातार हो रही थी कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, तो मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कई चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बीएचयू में यह स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहां पर बीएचयू से इन्होंने एमटेक भी किया हुआ है, और इन सब के साथ खांटी नेता, बेहद सादगी के साथ रहने वाले, गाजीपुर के मोहनपुरा के खुद हैं ये, और आज भी इनका घर अगर आप देखेंगे तो वहां पर खपरेल का घर है, और एक सादगी और जमीनी स्तर पे नेता के तौर पर कुशलता के साथ मनोज सिन्हा ने जो पहचान दिल्ली में बनाई है, अब उसी का फल है कि उनके जरिए अब उत्तर प्रदेश को संवारने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी भी करना चाह रहे हैं। तो सहमति हो गई है, ऐलान औपचारिक तौर पर कल होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कुछ और खबरों के साथ लौटते हैं।